So, good morning, guys. Welcome to today's class. We are again back with the earlier format. We used to have a video lecture, then we used to have doubt clearing session. Back to what we were doing earlier. Pandemic is making again and again things difficult. हम सोच कुछ रहे हैं हो कुछ और रहा है. We thought that we have started with the physical classes, so things might be getting easier. But then okay, अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने HTML का जो पार्ट देखा है, that is we have learned what is HTML, what are the basic parts. I mean, we are using body tag and we are using head tag, right? Other than that, we understood what is HTML heading tags, what are HTML formatting tags, paragraph tag, one thing. Again, we learned break tag, we learned HR tag. इसके अलावा लास्ट के कुछ क्लासेस में हम लोगों ने टेबल्स के साथ स्टार्ट किया था. सो वी लर्न हाउ टू मेक अ टेबल विथ द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनसाइड द HTML वेब पेज. और वेब पेज में जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सो देवर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दैट कुड बी यूज्ड विद द टेबल टैग जो हम लोगों ने देखा. सो we are now able to create a simple web page that consists of different formats, background color, text color, etc. बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं. अब जो चीज़ पढ़ेंगे that is creating hyperlinks inside a web page. लास्ट की क्लास में मैंने आप लोगों को एक सिंपल एंकर टैग यूज करके हाइपरलिंक क्रिएट करना बताया था. टुडे विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट हाइपरलिंक्स बनती कैसे हैं और आप मल्टी पेजेस वेबसाइट कैसे बनाते हो. व्हेन वी टॉक अबाउट वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो आप मल्टीपल वेब पेजेस बना के उसको लिंक कैसे करोगे इनसाइड वन हैड, दैट विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. सो क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इन अ वेब पेज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपरलिंक, जब भी हम हाइपरलिंक बोल रहे हैं, that means we are always there is one thing in my mind that we are using it to connect one document to another. by default हम उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करोगे. सो you open a website, कोई भी एक जनरल वेबसाइट ओपन करो and you click on a text or a image, कुछ भी, and that takes you to another page of the same website or to a entire different website. तो हाइपरलिंक्स दे आर नेवर मतलब जब मैं हाइपरलिंक की बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट ही है. इट कैन बी इमेजेस, इट कैन बी बटन्स, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज टेकिंग यू टू द एंटायर डिफरेंट वेब पेज और डिफरेंट वेबसाइट. ठीक है. अब हाइपरलिंक बनता कैसे है. आई टोल्ड यू द टैग दैट इज यूज टू डिजाइन हाइपरलिंक इज anchor tag. An anchor tag stands or is written by alphabet A. Small a is used to write anchor tag. अब जैसे हम लोगों ने बाकी टैग्स पढ़े हैं, एंकर टैग के साथ जब आप काम कर रहे हो तो देर इज अ मैंडेटरी एट्रीब्यूट दैट इज बीइंग सपोज टू यूज एंड दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज HREF एट्रीब्यूट. अब HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर लिंक रेफरेंस. Make a note of certain things when I am telling you. एक handy copy रखिए please and do write it. So HREF stands for hyperlink reference. अब hyperlink reference मतलब क्या. आप जब रेफरेंस की बात कर रहे हो तो रेफरेंस मतलब जब मैं एंकर टैग में हाइपरलिंक बना रही हूँ तो जब मेरा यूजर जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ रेंडर होना चाहिए, कौन सी चीज उसको वो लिंक पे क्लिक होने के बाद दिखनी चाहिए. दैट इज नथिंग बट हाइपरलिंक रेफरेंस दैट वी आर राइटिंग इनसाइड दिस हाइपरलिंक रेफरेंस थिंग. इट कैन बी अ HTML पेज नॉर्मल, यानी सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट में 10 पेजेस हैं. तो आप जब लिंक क्रिएट कर रहे हो और एवरी पेज, तो यू कैन हैव अ HTML डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया है mypage.html, राइट. तो इस केस में इट इज एन HTML पेज, राइट. इट कैन बी एनी वेबसाइट नेम, इट कैन बी
any image, anything you can refer it to. ठीक है. So href is the attribute. So how we write anchor tag? You have angular bracket open, you'll write a space, you'll write href. Now बच्चे जो हमेशा गलती करते हैं, herf and href, these are two different words. So when I say hyperlink reference, आपको ध्यान रखना पड़ेगा the spelling is href. अगर href लिख रहे हो, आउटपुट नहीं आता है, एंड देन यू गो ऑन सर्चिंग कि हमने तो सारा कोड मैम राइट लिखा था बट आउटपुट नहीं दिख रहा है. So make a note that it is href is equals to, in the double quotes you will write the reference, मतलब जो आप दिखाना चाहते हो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक. डबल कोट्स कंप्लीट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद जिस नाम से आपको लिंक बनानी है वो स्टेटमेंट, वो वर्ड, वो टेक्स्ट लिखोगे एंड लास्टली एंकर टैग को क्लोज करोगे. सो एंकर टैग इज अ पेयर्ड टैग. हम लोगों ने 2 टाइप के टैग्स पढ़ चुके हैं. एंकर टैग इज अ पेयर्ड टैग. यू हैव टू हैव ओपनिंग एंड यू हैव टू हैव क्लोजिंग. क्लियर? नाउ सी, the text says that the href attribute in the anchor tag is used to specify the address of the file. मतलब मैंने आपको जैसे बताया, आप क्या दिखाना चाहते हो when that link is clicked. So that is nothing but the address of the file. It is the URL which needs to be opened on clicking. What is the form of URL? URL stands for Uniform Resource Locator. जैसे आप लोगों को जब इस वीडियो का लिंक मिलेगा, you will be directly clicking on that link and you will be getting this lecture, right? So that is nothing but URL that takes the user to the desired specific page. तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा. That is nothing but to be referred inside href. Clear? अब आते हैं अंडरस्टैंड करने कि लिंक्स के कलर्स क्या क्या होते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड कि सब लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ करी हैं. आप लोगों को many of you might have observed, many of you might not. So hyperlink जो होता है by default it is always appeared in a blue color with an underline. आप जब भी hyperlink के साथ काम करोगे देखना कि hyperlink हमेशा जब टेक्स्ट पे होगी तो वो हमेशा ब्लू कलर की दिखती है और नीचे अंडरलाइन होता है. इफ इट इज नॉट विजिटेड बाय एनी यूजर, अगर वो विजिटेड नहीं है यानी यूजर ने अभी तक उस पर क्लिक नहीं किया है, सो डिफॉल्ट कलर इज ब्लू विद एन अंडरलाइन. अगर वो विजिट कर चुके हैं, इफ यू हैव क्लिक्ड इट, देन द ब्लू कलर टर्न्स इनटू पर्पल एंड the format, or you can say the view is still underlined. ठीक है. an active link is underlined in blue. active link मतलब ऑलरेडी जो एक्टिव है, जो आप जो काम कर सकती है, that link is again blue and underlined. This is a small thing, right? So I have a small code with me and I'll just open it and we'll try to make a hyperlink and just see what happens. Okay, so this is my HTML code. I'll just drag it this side. तो नॉर्मल ये एक टेबल का कोड था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था. ठीक है. तो instead of this, what I'll do is I'll take a new document and we'll start coding it. People who are having the notepad, they can actually code it with me. So first thing, doc type element. Doc type element, I told you it is always written, make a practice to write it in a capital letter. Post that we have an HTML tag. HTML के बाद हम लोगों ने यूज करना है head tag, and head is nothing but a simple title for my web page. So use of hyperlinks in HTML, this I can have it as a title of my web page. Title tag close.
इसके बाद आते हैं हेड क्लोजिंग पे. So my head section is done. Now coming to body tag. Body. एक simple H2 लेते हैं. That is my second level of heading. And we'll write this या फिर example of hyperlinks in HTML. H2 close. इसके बाद हम लोग एक सिंपल हाइपरलिंक बनाते हैं, अ स्मॉल हाइपरलिंक. ठीक है. और हाइपरलिंक मैंने बोला एंकर टैग से बनती है. एंकर. इसके बाद HREF फर्स्ट थिंग इज इक्वल्स टू. अब लिंक अभी मेरे पास कोई और HTML डॉक्यूमेंट नहीं है, सो वील स्टार्ट विथ giving the reference to Google page. So we just will write www.google.com. Now see, this is the website. लेकिन हमको बोला गया है कि आपको URL यूज करना है. तो URL यूज करने के लिए आपको हमेशा कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा. So it is http://. This is what is nothing but the URL for Google page. आप कोई भी वेबसाइट अगर यहाँ पे रेफरेंस में डाल रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग http://. दैट इज द URL. www डाल के सिर्फ वेबसाइट का नाम डालोगे तो आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा. आई विल शो यू when we run this code. So this is my anchor tag. इस नाम से मुझे लिंक बनानी है. For example, welcome to Google. Spelling becomes wrong here. This is welcome to Google. And मैंने close किया anchor tag. एक simple program. Lastly, I'll be closing my body tag. HTML tag. ठीक है. इसको सेव करते हैं. On my desktop, I'll just save it as link, line K, link.html. saved. ठीक है. अब आते हैं डेस्कटॉप पे and this is my desktop. This is my link program that I have currently made. We'll just try to run this program in browser. So look, this happens. This is the output what we get when I created a simple program using simple anchor tag. Now hyperlink में एक फीचर होता है जहाँ जो हाइपरलिंक होती है जब आप कर्सर उसके ऊपर लेके जाओगे so that cursor should turn into a small hand. So this is a small hand that is showing a finger. That means this is a clickable link. So when you click on this, I should get the Google page. That means my link is created properly. So when we clicked on that link, I am coming to Google page. ठीक है. I told you that URL should be proper. हम क्या करेंगे इसमें से we'll just try and delete this section. HTTP निकाल के देखते हैं whether that particular output is same or not, whether I am able to get to Google's website or not. So this is my page. इसको refresh कर लो. जो changes हमने code में किए हैं, I should be able to see that. Click on this. So you get an error that your file couldn't be accessed. देखा, अगर URL गलत होगा, if you are not giving proper reference to your particular HTML program, HTML file, you won't be able to get to the proper linked section जो आप दिखाना चाहते हो. So always keep in mind, if you are giving a reference of any other website from this particular program, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट को रेफर कर रहे हो तो आपको हमेशा HTTP प्रोटोकॉल जो यूज होता है वेबसाइट्स को रेंडर करने के लिए वो लिखना पड़ेगा. दिस इज http://. This is how you write a simple URL of any website. You can change this website. You can come, for example, if we give it like
facebook.com, चेंज किया इसको, इसको सेव करते हैं. अगेन वील गो टू यू नो my browser window. We'll just refresh this code. So this is my code. Again, I'm getting a small hand. When I click on this, I should be able to get Facebook. And yes, my code is correct. I hope this would be understood to all of you कि कैसे किया. Second concept that I want you people to understand is how will you create a image as an hyperlink. हम इमेज कैसे बनाएंगे जो हाइपरलिंक होगी. ठीक है, मतलब अभी जो हमारा प्रोग्राम था, ये जो आउटपुट आप देख रहे थे, इस आउटपुट में देर इज अ स्मॉल टेक्स्ट रिटन दैट इज अ लिंक जो हमको ऑलरेडी अंडरलाइन कलर में दिख रही है. सो दैट इज माई लिंक इन अ ब्लू सेक्शन. इंस्टेड ऑफ दिस लिंक, इफ आई वॉन्ट एन इमेज हियर दैट शुड बी क्लिकेबल. एक इमेज चाहिए मुझे जिसको क्लिक करने के बाद मुझे फेसबुक मिले या गूगल मिले या दूसरी फाइल मिले. वो मैं कैसे करूंगी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. सो हम लोगों ने इमेज टैग पहले से पढ़ा है. जैसे एंकर टैग के साथ HREF यूज होता है, वैसे इमेज टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज होता है. दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज सोर्स, SRC. ठीक है, और सोर्स में हम इमेज का नाम लिखते हैं जो इमेज मुझे अपलोड करके दिखानी है मेरी पर्टिकुलर वेब पेज पे. तो जब आपको हाइपरलिंक बनानी है इमेज के ऊपर, यानी एक इमेज होनी चाहिए वेब पेज पे, उस इमेज पे जब मैं अपना माउस का कर्सर लेके जाऊंगी तो वो एक हैज अ हैंड दिखना चाहिए एंड दैट शुड बी क्लिकेबल रीजन. वो कैसे बनाओगे? For that thing, you have to use two tags together. First is anchor tag and second is image tag. अब इसका syntax कैसे होता है वो देखो. When you want to have a image and a hyperlink together, तो आपको दो tags यूज करने पड़ते हैं. पहला है anchor tag and second is image tag. ठीक है, अब इन दोनों टैग्स को आप एक साथ कैसे यूज करोगे? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक, विल राइट HREF. ए के साथ HREF लिखना कंपलसरी है, मैंने बताया. HREF में मुझे URL डालना है, तो सेम URL लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट बिकम्स http://www.google.com. So this becomes my URL. मेरे एंकर टैग का काम खत्म हो गया. ठीक है, बट बिफोर क्लोजिंग द एंकर टैग मुझे इमेज दिखानी है जिसके ऊपर ये क्लिकेबल होना चाहिए. सो हियर आई विल बी यूजिंग IMG, दैट इज इमेज टैग. इमेज के साथ एक एट्रीब्यूट यूज होता है SRC. SRC is the attribute that is being used. SRC में you will write the name of that image. ठीक है, अब मेरे पास एक इमेज है. Look, I'll show you that image here. So on my desktop there is a small image of this animal and that is named KOALA. So हम यही इमेज को यूज कर लेंगे. So we'll write KOALA dot. नाउ आपको एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी होता है इमेज का. इमेज के जो दो फॉर्मेट्स हैं जो हम सारे ब्राउजर्स के साथ यूज कर सकते हैं, दोज फॉर्मेट्स आर JPG एंड PNG. सो वी नीड टू चेक वेदर द इमेज इज JPG और PNG. चेक कैसे करोगे? राइट क्लिक ऑन दैट इमेज एंड गो टू प्रॉपर्टीज. So when you click on property, you will have this message, type of file and that is JPG. ठीक है, तो हम हमारे प्रोग्राम में लिखेंगे file name .jpg. Now one thing that students keep me asking, मैम SRC के बाद इमेज का नाम लिखा, सोर्स का नाम लिखा. ठीक है, now this source was present on my desktop and I am saving my program on desktop itself. इसीलिए मैं उसके लिए कोई पाथ नहीं लिख रही हूँ. अगर यही इमेज मेरे किसी C ड्राइव D ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर होती तो मैं सारा लिखती C:folder name : and
the name of that image, right? So making it a little simple just for you all, I have saved the image on the screen, and we are directly using that image to view it on my web page. ठीक है? So image src is the name of the image .jpg, that means what type of file it is. इसके साथ इमेज में एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, दैट इज ALT, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इट इज ऑल्टरनेट। इन केस अगर कोई यूजर का ऐसा ब्राउजर है जिसमें इमेज लोड नहीं हो रही है, तो यूजर को ये पता चलना चाहिए कि वो किस चीज की इमेज है। तो दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेट नेम गिवन टू दैट इमेज, सो मे बी आई जस्ट राइट इट एनिमल। इसको बंद कर दिया। इमेज इज अ सिंगुलर टैग, तो मैंने इमेज को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं एंकर टैग को बंद कर दूंगी। तो मैंने लिखा कैसे है ये देखो प्लीज। मैंने ए लिखा, href इज इक्वल्स टू URL लिखा, जो मुझे रेफरेंस चाहिए, मतलब जब मैं क्लिक करूंगी वो चाहिए। उसके बाद मैंने इमेज लिखा, इमेज के बाद मैंने इमेज टैग बंद किया और एंकर टैग बंद किया। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, मतलब एंकर टैग ओपनिंग, URL, एंकर टैग का एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इमेज टैग में इमेज का नाम, ऑल्टरनेट नेम, इमेज टैग क्लोज। उसके बाद विल राइट जिस इमेज के नीचे मुझे यूजर को बताना पड़ेगा ना कि दिस इमेज इज क्लिकेबल, सो विल राइट द टेक्स्ट क्लिक एंड एंकर टैग क्लोज. So this is the syntax for having an image as an hyperlink. So what we'll do is, हमारा जो already existing program था उस program में जाएंगे, and so this was my existing program, link नाम से बनाया था, इसको notepad में open करते हैं। यही same program में minute changes करते हैं। So example, यहाँ पे I'll delete this text from here. I'll write the image tag जैसे मैंने अभी आपको explain किया. So img space src is equals to AOALA is the name of that image. .jpg is the file type. JPG colon and ALT is equals to an image tag. बंद हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे that text is optional. अगर मैं वो text नहीं लिखती हूँ, so what happens? Let's take this. I'll just save it, and again we'll go to our browser and we'll refresh this, and look what is the output. I am getting an image, ठीक है, and पूरे image पे जहाँ जहाँ मैं cursor लेके जा रही हूँ, I am getting a small hand picture. That means this is clickable. So when I click on this, I should be directed to the Facebook login page, and this is how it is working. Done? I hope the thing is clear. हम लोग इस प्रोग्राम में थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। So अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देती हूँ, CLICK क्लिक, पहला चेंज, save and come to the browser again, refresh this, and let me check where the click is coming. So you can see this click here. You are getting this text down at the bottom. You're getting this click, right? तो यूजर को समझ में आता है कि मे बी दिस इज द क्लिकेबल थिंग। अब बिकॉज ये बहुत बड़ा दिख रहा है, वी नीड टू फॉर्मेट दिस प्रोग्राम ऑल्सो। हम क्या करेंगे, हम लोग एक इस इमेज को डायमेंशंस दे देंगे। डायमेंशंस कैसे देते हैं? सो वी हैव अ height and width property that can be used with the image tag. So height is equals to let's take it 300 space width is equals to 400. Let me check if this is working. Save on the browser, refresh this, and yes, it's working. So how I have written the code, इसको छोटा कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, इमेज के जस्ट बाजू में मुझे क्लिक दिख रहा है। इफ आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस क्लिक टू बी हियर एट द बॉटम ऑफ दिस थिंग, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे, सॉरी, इन माई कोड आई कैन गिव अ स्मॉल ब्रेक हियर,
चेक करेंगे आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं. Yes, it's working. So this is my image. Click here and yes, I'm getting to a Facebook page. Simple hyperlink creation inside HTML. Hyperlinks, it is not bounded to the text. You can also have image as an hyperlink. I hope the session was understandable to all. We will come back in the doubts clearing session. After watching this video, note down if you haven't understood anything. We'll be meeting in the live session soon. So thank you so much, guys.